हाय बच्चों। अच्छा, अरे वाह, आज तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे लग रहे हैं। सिटी, आपकी फ्रॉक बहुत प्यारी लग रही है। कौन लेके आया? मम्मी। मम्मी, वेरी गुड। और आपकी? मम्मी लेके आए। मम्मी की पसंद तो बहुत अच्छी है। अभी ये प्यारे से बच्चे हैं। अभी आप लोगों को हम एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है? बेटा आप बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 70। वेरी गुड। अभी हम आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगे। सारे बच्चों ने गेहूं देखे हैं? गेहूं से क्या क्या बनता है? रोटी और पराठे और वेरी गुड, और कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ। वेरी गुड। तो हम आप लोगों को एक गेहूं की कहानी सुनाते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनना और सबको बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन जमाल की मम्मी ने गेहूं धोए। उसमें क्या है? एक जमाल है, मम्मी है और पापा है। कौन कौन है? ठीक है। जमाल एक लड़का है, ठीक है, और मम्मी है और उसके पापा हैं। एक दिन जमाल की मम्मी ने गेहूं धोए। गेहूं खूब सारे थे। गेहूं जो थे बहुत सारे थे। गेहूं पानी में धुलकर खूब चमक रहे थे। जब गेहूं उन्होंने धुले तो गेहूं खूब चमक रहे थे। जमाल ने अपनी मम्मी के साथ गेहूं धुलवाए। जमाल जो था वो उसने अपनी मम्मी के साथ में गेहूं खूब धुलवाए। मम्मी ने गेहूं आंगन में सुखा दिए। उन्होंने ज़मीन पर 2 चादरें बिछाई। उन्होंने क्या किया? 2 चादरें बिछाई ज़मीन पे। दोनों चादरों पर गेहूं फैला दिए। जमाल ने भी मम्मी के साथ गेहूं फैलवाए। मम्मी थककर सो गई। मम्मी इतने गेहूं सारे धुले थे तो मम्मी क्या हो गई? और वो सो गई। जमाल के तो मज़े आ गए। उसने गीले गेहूं के दानों से पहाड़ बनाए। जब मम्मी सो गई थी तो जमाल ने क्या किया? गेहूं के क्या किए? पहाड़ बनाए। एक चादर पर गेहूं के 5 पहाड़ बनाए। एक चादर पे 2 चादरें बिछाई थी तो पहली वाली चादर पे उसने क्या किया? पहाड़ बनाए। जमाल ने कुछ दाने मुंह में डाले। उसने गेहूं के गीले दाने चबाए, खूब चबाए, खूब चबाए। जमाल बेजुका भी बना। ऐसे खेतों में आप लोगों ने पुतले बने हुए देखे हैं? उसको बेजुका भी मतलब कहते हैं। वे दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। और जैसे आप लोगों ने देखे गांव में ही अपने लोग रहते हैं तो आप लोगों ने देखे ऐसे गांव में बने होते पुतले से बना देते हैं, जिससे वो जानवर कोई होते हैं तो वो भाग जाते हैं डर के। 3 चिड़ियाँ गेहूं के दाने खाने के लिए आईं। जमाल ने चिड़ियों को देखा पर भगाया नहीं। जमाल ने क्या किया? चिड़ियों को देखा पर भगाया नहीं। जमाल ने गेहूं में उंगली से अपना नाम भी लिखा। उसने पहले अपना नाम हिंदी में लिखा, फिर जमाल ने अपना नाम अंग्रेजी में लिखा। उसने अपने मम्मी पापा का भी नाम लिखा। जमाल ने गेहूं के कुछ दाने हथेलियों में रगड़े। खूब रगड़े, खूब रगड़े। उसकी हथेली लाल हो गई। जमाल थककर वहीं लेट गया। वे लेटकर भी गेहूं पर उंगली फिरोता रहा। जमाल को गेहूं में उंगली फिरोते फिरोते नींद आ गई। वे क्या हो गया? सो गया। वेरी गुड, वो सो गया। मम्मी ने जमाल को गोद में उठाया। उसने उसे ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया, सुला दिया। जमाल गहरी नींद में था। वे सोता ही रहा। जमाल की आंखें खुली तो वे बिस्तर पर था। उसने उठकर आसपास गेहूं ढूंढे
जमाल तो कमरे के अंदर था, गेहूं कहाँ थे? बाहर आंगन में थे। जमाल भागकर आंगन में गया, वे गेहूं ढूंढने लगा, पर वहाँ गेहूं नहीं थे। दोनों चादर भी गायब थीं। जमाल मम्मी के पास गया, मम्मी गेहूं बीन रही थी, पापा भी गेहूं बीन रहे थे। जमाल फिर गेहूं से खेलने लगा। मम्मी पापा ने गेहूं एक कनस्तर में भरे। पापा ने कनस्तर पकड़ा, मम्मी ने उसमें गेहूं डाले। जमाल ने भी कनस्तर में गेहूं डलवाए। पापा फिर गेहूं पिसवाने गए। जमाल भी उनके साथ गया। उसने आटे की चक्की चलते हुए देखी। जमाल को आटे की खुशबू बहुत अच्छी लगी। जमाल और पापा आटा लेकर घर लौटे। उन्होंने आटे का कनस्तर रसोई में रखा। मम्मी ने ताज़ा ताज़ा आटा गूंदा और रोटियां सेकीं। जमाल ने गरम गरम रोटियां खाईं और बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड। कैसी लगी कहानी? अच्छा, आप लोगों की मम्मी गेहूं धुलती हैं? और आप लोग गेहूं के साथ खेलते हो? कभी जमाल ने क्या किया था? पहाड़ बनाए थे। और क्या किया था? और क्या किया था? हाँ हाँ, उसकी हथेली कैसी हो गई थी? और क्या किया था? चिड़िया खा रही थी, उनको मना नहीं किया था, भगाया नहीं था चिड़ियों को। वेरी गुड। और कौन? जमाल। वेरी गुड। अच्छी लगी कहानी? और सारे बच्चे एक कहानी सुनाएंगे हमें। कौन सुनाएगा सबसे पहले कहानी? वेरी गुड। इतने सारे बच्चे हाथ खड़ा कर दिया। अरे वाह, सारे बच्चे कहानी सुनाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी कौन सुनाएगा? वेरी गुड। इस्ता खड़ी हो जाओ और कहानी सुनाओ एक। अरे शांत तो रहो। अब सुनाओ, अच्छे से तेज आवाज निकालना। कहानी का क्या नाम है? वेरी गुड। सुनाओ। अरे वाह। अच्छा, ये बताओ, इस्ता ने जो कहानी सुनाई सबको अच्छी लगी? समझ में आया? इस्ता ने कहा कि मेरी जो कहानी है वो है मेरा दोस्त। तो मेरे दोस्त कुछ छोटे मोटे हैं, कुछ बूढ़े हैं। बूढ़े जैसे हमारे दादी दादाजी हो गए, ठीक है, और छोटे मोटे जैसे हमारे भाई बहन बच्चे हो गए। और तैरने वाले दोस्त कुछ चार पैरों वाले जैसे गाय हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे भी हमारे दोस्त हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें फल देते हैं। किताबें भी हमारी दोस्त हैं, जो हम पढ़ते हैं, उन्हें कहानियाँ सुनते हैं, गीत सुनते हैं, और बहुत सारी मतलब सीख किताबों से हमें मिलती है। तो किताबें भी हमारी दोस्त हैं। और लेकिन सबसे अच्छा दोस्त हमारा कौन है? हमारी माँ। वेरी गुड। क्लैपिंग करो इस्ता के लिए। बाय बोलो। बाय। वेरी गुड।